दोस्तों, स्पेस मिशंस पर भारत समेत अलग अलग देश अब तक अरबों रुपए खर्च कर चुके हैं और ज्यादातर ये पैसा आपके टैक्स के पैसों से जाता है। ये सवाल हमेशा ही पूछा जाता है कि आखिर स्पेस पर ये पैसा खर्च करने का क्या फायदा, जब इसी पैसे का इस्तेमाल धरती पर बहुत से लोगों की मदद करने के लिए किया जा सकता है। इस सवाल का एक जवाब शायद हमें मिल चुका है, क्योंकि दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज अब स्पेस में खजाना ढूंढने की रेस में लग गई हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ साथ इसमें बहुत से प्राइवेट प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हैं। पर यह कौन सा खजाना है जो स्पेस में मौजूद है, इसे कैसे ढूंढा जाएगा और क्या इसे धरती पर वापस लाया जा सकता है? आज इन्हीं सब सवालों के जवाब हम तलाशेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्पेस में खजाना ढूंढने से पहले हमें यह समझना होगा कि किस तरह का खजाना वहां ढूंढा जा रहा है। जब आप धरती पर खजाने के बारे में सोचते हैं तो आपके सामने हीरे, जवाहरात और सोने के सिक्कों की तस्वीर आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम सोने को एक महंगी चीज की तरह क्यों ट्रीट करते हैं? अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो सोना एक मेटल है, लेकिन मेटल तो एल्यूमिनियम भी है। फिर क्यों एल्यूमिनियम और सोने का रेट सेम नहीं है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि धरती पर सोना बहुत कम अमाउंट में मौजूद है। इस वजह से यह ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। अगर हम पूरे ब्रह्मांड को देखें तो ऐसा नहीं है। धरती पर सोना कम मात्रा में मौजूद है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी प्लैनेट्स पर सोना नहीं है। सोना छोड़िए, अगर हम सैटर्न की बात करें तो सैटर्न पर तो पानी के बजाय हीरों की बारिश होती है। हमने अपने सोलर सिस्टम के बाहर ऐसे कई ग्रह भी ढूंढ निकाले हैं जहां पर ये एलिमेंट्स काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं। और स्पेस में खजाना ढूंढने का मतलब इन्हीं एलिमेंट्स को भारी मात्रा में ढूंढना और उन्हें धरती पर लाना है। अब देखते हैं कि स्पेस में खजाना किन तरीकों से ढूंढा जा रहा है। स्पेस में खजाना ढूंढने का एक आइडिया है एस्ट्रो माइनिंग। एस्टेरॉइड्स वो बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो स्पेस में यूं ही घूम रहे हैं और किसी ना किसी ग्रह या सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। इन एस्टेरॉइड्स में भारी मात्रा में कीमती मेटल्स मौजूद होते हैं जिनका हम फायदा उठा सकते हैं। लेकिन कैसे? एस्ट्रो माइनिंग पर काम कर रहे एक्सपर्ट्स इसका एक तरीका ये सुझाते हैं कि हम रॉकेट्स की मदद से किसी एस्टेरॉइड को एक स्पेसिफिक एंगल पर हिट कर सकते हैं, जिससे कि उसकी दिशा बदल जाए और वह धरती की तरफ आने लगे। धरती पर जब ये एस्टेरॉइड गिर जाएगा तो इसके मटेरियल्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। इस अप्रोच में एक छोटी सी परेशानी ये है कि आखिरी बार जब एक एस्टेरॉइड धरती पर गिरा था तो धरती पर मौजूद 99.9% जीवन खत्म हो गया था, जिस वजह से धरती की तरफ किसी एस्टेरॉइड का मुंह मोड़ना खतरे से खाली नहीं होगा। इस परेशानी से जूझने के लिए यह प्रपोज किया गया है कि धरती के बजाय हम इन एस्टेरॉइड्स को चांद या मंगल ग्रह पर गिरा सकते हैं, ताकि हमारे प्लैनेट को कोई नुकसान ना हो। अगर आपने स्कूल में ध्यान दिया था तो शायद आपको मालूम होगा कि मार्स और जुपिटर के बीच एक एस्टेरॉइड बेल्ट है जिसमें हजारों करोड़ एस्टेरॉइड्स मौजूद हैं और जो इन्हीं दो प्लैनेट्स के बीच में रहते हैं। कई तरह के स्कैन से हम ये पता लगा सकते हैं कि किस एस्टेरॉइड में कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं और कुछ स्पेसिफिक एस्टेरॉइड्स को टारगेट करके हम इन्हें मंगल ग्रह पर गिरा सकते हैं। ये काफी एडवांस्ड प्लान है, क्योंकि अभी इस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें अपनी टेक्नोलॉजी को काफी इवॉल्व करना पड़ेगा। स्पेस में जाना, उसके बाद एक रॉकेट को किसी एस्टेरॉइड की तरफ पोजीशन करना, ये सब बहुत जटिल काम है। और अगर हमने एस्टेरॉइड मंगल ग्रह पर गिरा भी दिया तो उसके बाद हमें मंगल ग्रह पर जाकर उसमें से इन कीमती मटेरियल्स को निकालना भी पड़ेगा। ये मेटल्स अपनी प्योर फॉर्म में नहीं होंगे, इसीलिए इन्हें प्योरीफाई करना भी एक बड़ा टास्क है। इसीलिए कहा जाता है कि इस प्लान को पूरा करने के लिए हमें तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक हम चांद पर या बाकी ग्रहों पर अपना बेस सेटअप करने में कामयाब नहीं हो जाते। एक बार ये बेस सेटअप हो जाए तो उसके बाद हम उसी प्लैनेट पर उन्हें प्योरीफाई कर सकते हैं और शायद हमें इन्हें तब धरती पर लाने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि इन मेटल्स के इस्तेमाल से हम बाकी ग्रहों पर और ज्यादा बेसेस बना सकते हैं, जिससे फाइनली हम उस ग्रह पर रहने के लिए अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। ये कब तक होगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन आप उदास मत होइए, क्योंकि स्पेस में खजाना ढूंढने का सिर्फ एक ही यही तरीका नहीं है। एक दूसरा तरीका जो साइंटिस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं वो इससे ज्यादा सिंपल है। साइंटिस्ट चांद और मंगल ग्रह पर माइनिंग करने का भी प्लान कर रहे हैं। इस माइनिंग से इन जगहों पर पहले से मौजूद मेटल्स और बाकी कीमती एलिमेंट्स को निकाला जा सकेगा। इसकी शुरुआत चांद पर माइनिंग से की जा रही है। नासा के मुताबिक चांद पर इस वक्त करीब $1 ट्रिलियन या गए कि 75-100 लाख करोड़ के एसेट्स मौजूद हैं,
जिन्हें एक्सप्लोर किया जा सकता है। नासा ने एसेट्स को वहां से निकालने की तैयारी करना शुरू कर दिया है। नासा ने एस्ट्रोबॉटिक्स नाम की एक प्राइवेट कंपनी को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिसमें एस्ट्रोबॉटिक को इस तरह के रोबोट्स को डेवलप करने के लिए कहा गया है जो चांद पर जाकर इस तरह की लोकेशंस को ढूंढें जहां पर बड़ी मात्रा में एलिमेंट्स मौजूद हों। हमारे साइंटिस्ट का एक गोल आखिर में अलग अलग प्लैनेट्स पर बस्तियां बसाने का है, लेकिन अगर वहां पर बस्तियां बसाने के लिए हम सामान धरती से लेकर जाएंगे तो वो हमें काफी महंगा पड़ सकता है। इस वक्त नासा को 1 किलो वजन स्पेस में ले जाने के लिए करीब 7.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, और अगर हम वहां बेस बना रहे हैं तो हमें लाखों टन मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, जो कि इस प्लान को काफी मुश्किल बना देता है। स्पेस माइनिंग हमारे लिए नए रास्ते खोल सकती है। एक कंबाइंड प्लान जो लूनर माइनिंग और एस्ट्रो माइनिंग को कंबाइन करता है वो ये है कि अगर हम पहले चांद पर माइनिंग करते ही वहां पर एक बेस बनाने में कामयाब हो गए तो हम अपना स्पेस प्रोग्राम पूरी तरह से चांद पर ऑपरेट कर सकते हैं। चांद पर ऑपरेट करने की वजह से हमारे मार्स के एस्टेरॉइड्स की तरफ रॉकेट भेजने में कम पैसा खर्च करना पड़ेगा, और एक बार अगर हम मार्स पर उतने एस्टेरॉइड्स गिराने में कामयाब हो जाते हैं जितने की हमें ज़रूरत है, तो फिर हम मार्स पर भी ह्यूमन मिशंस को उतार सकते हैं और वहां पर भी चांद की तरह ही माइनिंग ऑपरेशन सेटअप कर सकते हैं। ये कमाल का फ्यूचरिस्टिक आइडिया है जो इंसानों को धीरे धीरे इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल करने में मदद कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस प्रोजेक्ट को सभी साइंटिस्ट का समर्थन हासिल है। बहुत से एक्सपर्ट्स इस प्रोजेक्ट का विरोध में भी हैं। ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि अगर हम चांद या बाकी ग्रहों पर इस तरह की माइनिंग करेंगे तो इन पर मौजूद पुराने निशानों को ही मिटा देंगे। ये निशान हमें ये समझने में मदद करते हैं कि प्लैनेट किस तरह से बने होंगे, इनकी हिस्ट्री क्या रही होगी। लेकिन स्पेस माइनिंग के समर्थक ये मानते हैं कि हमारा पहला गोल ये होना चाहिए कि हम अपने प्लैनेट और अपने लोगों की भलाई को ज्यादा तवज्जो दें और इन चीज़ों के बारे में ना सोचें। खैर, लोग तो इस पर बटे हमेशा से रहेंगे, लेकिन हमारे लिए अच्छी खबर यह है कि नासा और बाकी स्पेस एजेंसीज इस तरह के प्रोजेक्ट्स को अब सीरियसली ले रही हैं, जो दिखाता है कि शायद कुछ सालों में हम धीरे धीरे एक मल्टी प्लैनेट स्पीशीज बनने के बेहद करीब आने वाले हैं। आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, और क्या आपको लगता है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स कभी सक्सेसफुल हो पाएंगे? आप अपनी राय में कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।